Good morning to everyone, and I welcome you today in this lecture number 58. आज जो हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 58 सीखेंगे 58 नंबर लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 62 ओपन कर लीजिए। 62 पेज पे हम सीखने वाले हैं, पास्ट के 2 टेंस हमने फिनिश्ड कर लिए हैं। अब हम पास्ट का जो 7 नंबर का जो टेंस है उसको हम सीखने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मतलब था और परफेक्ट मतलब चुका, लिया, दिया, जिसको हिंदी में कहते हैं पास्ट परफेक्ट, पूर्ण भूतकाल टेंस। इसके भी हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे। क्या क्या 6 टाइप्स हो सकते हैं वो 6 टाइप्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे परिभाषा और उदाहरण हम इसके समझ लेते हैं। इसके पहले आपने सिंपल पास्ट पढ़ा, फिर पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा। सिंपल पास्ट में डिड या सेकंड फॉर्म था, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी था। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट, यानी कि सबसे इजी टेंस अभी तक का। जी हाँ, सबसे इजी टेंस है ये। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इस पर आपका सर लगाना है। सर मतलब HED हेड नहीं, HAD हेड लगाना है। और हेड लगा के, और परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म ही होती है, आपको अच्छी तरह पता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या है। परिभाषा और उदाहरण। भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण हुई थी, यानी कि पास्ट टेंस में कोई काम पूरा हुआ था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में कोई काम परफेक्ट हुआ था, उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ऐसा जब दिखाई देता है तब पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मैंने आम खाया था, इस वाक्य में आम खाने की क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई थी। यानी कि जैसे मैंने खाना खाया था तो खाना खाने का काम भी पास्ट टेंस में पूरा हो गया था। ऐसा जब आपको बताना हो, जैसे राहुल ने सिनेमा देखा था, यानी सिनेमा देखने का काम राहुल ने पास्ट में परफेक्ट किया था। सीता ने बाग देखा था। ऐसे वाक्य की तालीम कीजिए, यानी कि लर्निंग कीजिए। सूचना। सामान्य भूतकाल यानी कि सिंपल पास्ट और पूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट परफेक्ट में गड़बड़ी हो जाती है। यानी कि जब भी हम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट इन दोनों में गड़बड़ियाँ कर देते हैं। वैसे जैसे अगर मैं कहूँ मैंने आम खाया, पीछे था नहीं लगाता हूँ, तो ये सिंपल पास्ट है। आई एट मैंगो, डिड या सेकंड वाला। मैंने आम खाया, पीछे था नहीं है, देखिए आप। और दूसरा सेंटेंस ये सामान्य भूतकालीन सिंपल पास्ट का है, और इसी वाक्य में क्रिया का सहज बोध होता है। परंतु मैंने आम खाया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि पूर्ण भूतकाल है। केवल जैसे इसमें मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, और ये है मैंने आम खाया था। केवल था लगने से ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और था को अगर मैं ये छिपा देता हूँ तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, और था को बता देता हूँ तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। कारण था इस क्रियापद की क्रिया का पूर्णतः स्पष्ट होती है। था से पता चलता है कि वो काम पूरा हुआ था। क्लियर? यानी केवल था लग जाएगा पीछे तो देखो हिंदी के इस काल में क्रियापद के अंतिम अक्षर में क्या निकलेगा?
आ था, ई थी, ए थे, इस तरह की पहचान यहाँ पे निकलती है। हैं तो प्रेजेंट, था तो पास्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है ये। हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही आता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो तो भी थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो तो भी थर्ड फॉर्म लगानी है, और फ्यूचर का परफेक्ट हो तो भी आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। यानी कि वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करनी है, एनी हाउ। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिए, हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे इनकी हिंदी लिखी हुई है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है आप देखिए। आई हैड स्पोकन, मैं बोल चुका था या मैंने बोला था, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आई हैड स्पोकन, मैंने बोला था। वी हैड स्पोकन, हमने बोला था। यू हैड स्पोकन, तूने बोला था। यू हैड स्पोकन, तुमने बोला था। दे हैड स्पोकन, उन्होंने बोला था। ही हैड स्पोकन, उस लड़के ने बोला था। शी हैड स्पोकन, वह लड़की ने बोला था। इट हैड स्पोकन, वह कुत्ते ने बोला था। राम हैड स्पोकन, राम ने बोला था। श्याम हैड स्पोकन, श्याम ने बोला था। इसी तरह इसका टाइप 2 नहीं आ जाएगा, केवल आप देखो यहाँ राम की जगह सब्जेक्ट चेंज कर देना और कुछ नहीं। जैसे आई मतलब मैं, तो मैं नहीं बोला था। वी मतलब हम नहीं बोले थे। तो यहाँ पे पहचान आपको केवल सब्जेक्ट बदलते रहना। एक कैसे बनता है वो बना के आपको बता रखा है। आई हैड नॉट स्पोकन, मैंने नहीं बोला था। वी हैड नॉट स्पोकन, हमने नहीं बोला था। यू हैड नॉट स्पोकन, तूने नहीं बोला था। यू हैड नॉट स्पोकन, तुमने नहीं बोला था। दे हैड नॉट स्पोकन, उन्होंने नहीं बोला था। ही हैड नॉट स्पोकन, उस लड़के ने नहीं बोला था। शी हैड नॉट स्पोकन, उस लड़की ने नहीं बोला था। इट हैड नॉट स्पोकन, उस कुत्ते ने नहीं बोला था। राम हैड नॉट स्पोकन, राम ने नहीं बोला था। श्याम हैज़ नॉट स्पोकन, श्याम ने नहीं बोला था। अभी इसमें ना तो सिंगुलर की टेंशन है और ना ही प्लूरल की। सिंगुलर हो आई वी यू दे ही शी इट राम श्याम, कुछ भी हो, आपको हेड लगा के थर्ड फॉर्म लगा देना। सिंगुलर और प्लूरल वहाँ देखा जाता है जहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जैसे इज एम आर, हैज़ ए, डू डज। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तीसरे टेबल की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन मेथड से मैं बोल रहा हूँ। ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, एक बार हम इंग्लिश बोलते हैं, दूसरी ही बार उसकी वापस हिंदी कर देते हैं। हैड आई स्पोकन, मैंने बोला था क्या, मैंने बोला था क्या। हैड वी स्पोकन, हमने बोला था क्या। हैड यू स्पोकन, तूने बोला था क्या। हैड यू स्पोकन, तुमने बोला था क्या। हैड दे स्पोकन, उन्होंने बोला था क्या। हैड ही स्पोकन, उस लड़की ने बोला था क्या। हैड शी स्पोकन, उस लड़की ने बोला था क्या। हैड इट स्पोकन, उस कुत्ते ने बोला था क्या। हैड राम स्पोकन, राम ने बोला था क्या। हैड श्याम स्पोकन, श्याम ने बोला था क्या। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। हेड आगे आ रहा है तो क्या पीछे भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, क्या राम बोला था। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर की टेबल है। हेड में एंटी लग जाएगा और कोई चेंजेस नहीं हो जाए। इसको हेड में एंटी हैंट बोलेंगे, हेडेंट नहीं बोलेंगे। वैसे हेडेंट भी चलता है लेकिन अच्छा नहीं माना जाता है, आप इसको हैंट बोलिए। हैंट आई स्पोकन, मैं नहीं बोला था क्या। हैंट वी स्पोकन, हम नहीं बोले थे क्या। हैंट यू स्पोकन, तू नहीं बोला था क्या। हैंट यू स्पोकन, तुम नहीं बोले थे क्या। हैंट दे स्पोकन,
वे नहीं बोले थे क्या? हैंट ही स्पोकन, वह लड़का नहीं बोला था क्या? हैंट शी स्पोकन, वह लड़की नहीं बोली थी क्या? हैंड इट स्पोकन, वह कुत्ता नहीं बोला था क्या? हैंट राम स्पोकन, राम नहीं बोला था क्या? हैंट श्याम स्पोकन, श्याम नहीं बोला था क्या? इसी तरह से इसकी 5 नंबर टाइप 5 यानी टेबल 5 टाइप 5, कुछ नहीं करना है, ये पूरा सेंटेंस लेना है, इसके आगे वॉट लगाना, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये क्या कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं है। वॉट हैड आई स्पोकन, मैं क्या बोला था? वॉट हैड वी स्पोकन, हम क्या बोले थे? वॉट हैड यू स्पोकन, तू क्या बोला था? वॉट हैड यू स्पोकन, तुम क्या बोले थे? वॉट हैड दे स्पोकन, वे क्या बोले थे? वॉट हैड ही स्पोकन, वह लड़का क्या बोला था? वॉट हैज़ शी स्पोकन, वह लड़की क्या बोली थी या उस लड़की ने क्या बोला था? वॉट हैड इट स्पोकन, वह कुत्ता क्या बोला था? वॉट हैड राम स्पोकन, राम क्या बोला था? वॉट हैड श्याम स्पोकन, श्याम क्या बोला था? अब इसी तरह से जो टेबल नंबर 6 है आपकी, उसको भी हम बोल लेते हैं। बहुत ही सिंपल वे में प्रैक्टिस इसकी करनी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हैंट आई स्पोकन, हैंट आई स्पोकन यहाँ भी है, केवल यहाँ पे बोट लगा के इस एच को स्मॉल बना दिया और कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये क्या कहाँ आ गया? ये क्या बीच में आ गया। ओके, तो चलिए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। वॉट हैंड आई स्पोकन, मैं क्या नहीं बोला था? वॉट हैंड वी स्पोकन, हम क्या नहीं बोले थे? वॉट हैंड यू स्पोकन, तू क्या नहीं बोला था? वॉट हैंड यू स्पोकन, तुम क्या नहीं बोले थे? वॉट हैंड दे स्पोकन, वे क्या नहीं बोले थे? वॉट हैंड ही स्पोकन, उस या वह लड़का क्या नहीं बोला था? वॉट हैडेंट, हैंड की जगह हैडेंट लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वॉट हैडेंट शी स्पोकन, वह लड़की क्या नहीं बोली थी? वॉट हैडेंट इट स्पोकन, वह कुत्ता क्या नहीं बोला था? वॉट हैडेंट राम स्पोकन, राम क्या नहीं बोला था? वॉट हैंड श्याम स्पोकन, श्याम क्या नहीं बोला था? तो हैंड भी बोल सकते हैं, हैडेंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये इस तरह की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, देखो प्रयास कैसे करें। आपको पता है इस पेज की हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये भी 7 टाइम आ चुका है। तो स्पोकन इस क्रियापद यानी वर्ब की जगह आपको पहले तो 6 तालिका लेनी है और स्पोकन के 10 वाक्य बनेंगे, 6 टेबल में कुछ 60 सेंटेंस बनेंगे। वो जोर जोर से पढ़ना है, मन में पढ़ोगे तो मेरा श्राप है कभी आप इंग्लिश नहीं बोलोगे। जोर से पढ़ना है और अनुवाद तरीके से पढ़ना है स्टार्टिंग में। ओके, जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिस करके बताई, ये अनुवाद तरीका यानी कि ट्रांसलेशन मेथड। एक बार इंग्लिश में बोला जाता है, उसी सेंटेंस को अगली बार तुरंत हिंदी कर दी जाती है। आई हैड स्पोकन, मैंने बोला था या मैं बोल चुका था, इस तरह से। तो स्पोकन के बदले आपको ड्रंक लेना है, ईटन लेना है, प्लेट, ऐसे 50 वर्ब्स लेके आपको 3000 सेंटेंस बोले पढ़े बिना आगे मत बढ़िए। इस प्रकार की तैयारी अंग्रेज़ी बोलने में बहुत ही परफेक्ट है, प्रभावपूर्ण है, इम्प्रेसिव है। तो आपको इसी मेथड से पढ़ाई करनी है। तो आप देखो, आप 3000 सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके। आपको वर्ब लेनी है 50। अब आप देखो, ये जो टेबल है, आई हैड स्पोकन, वी हैड स्पोकन, ये मैंने बोला था, हमने बोला था, यू हैड स्पोकन, तेने बोला था। तो ये 10 सेंटेंस है इस एक वर्ब के साथ। तो आप कम से कम 50 ले लीजिए, 50 वर्ब ले लीजिए। तो 50 वर्ब लेंगे तो ये 50 वर्ब ले लिया आपने, तो 500 सेंटेंस आप बना लेंगे।
नहीं, ऐसे नहीं बनेंगे। आप ये देखिए, एक वर्ब है, एक वर्ब में हम 10 सेंटेंस बना रहे हैं, तो 6 टेबल है, 60 सेंटेंस बना रहे हैं। 60 सेंटेंस एक वर्ब में बन रहे हैं, तो हमें टोटल 50 वर्ब्स लेनी है। जैसे स्पोकन है ऐसी 50 वर्ब्स लेनी है। तो ये जो आपके सेंटेंस बनेंगे ये 3000 बन जाएंगे। आगे बात समझ में आपको? यानी कि 3000 सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस किए बिना आगे नहीं बढ़ना है 50 वर्ब्स लेके। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलना, जैसे आई हैड स्पोकन मैंने बोला था, तो आई हैड डांस्ड मैं नाचा था, वी हैड डांस्ड हम नाचे थे, आई हैड कुक्ड मैंने खाना बनाया था, वी हैड कुक्ड हमने खाना बनाया था। इस तरह की थर्ड फॉर्म आपको 60 रिच वर्ब वाले सेक्शन में पेज नंबर 12 से लेकर 17 तक यही आया है। तो चलिए एक बार हम इसकी डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो डायरेक्ट मेथड से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अब इसकी। I had spoken, we had spoken, you had spoken, you had spoken, they had spoken, he had spoken, she had spoken, it had spoken, Ram had spoken, Sham had spoken. I had not spoken, we had not spoken, you had not spoken, you had not spoken, they had not spoken, he had not spoken, she had not spoken, it had not spoken, Ram had not spoken, Sham had not spoken. Had I spoken, had we spoken, had you spoken, had you spoken, had they spoken, had he spoken, had she spoken, had it spoken, had Ram spoken, had Sham spoken. Hadn't I spoken या hadn't भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलना है, hadn't या hadn't? चलो hadn't बोल के बता देता हूँ। Hadn't I spoken, hadn't we spoken, hadn't you spoken, hadn't you spoken, hadn't they spoken, hadn't he spoken, hadn't she spoken, hadn't it spoken, hadn't Ram spoken, hadn't Sham spoken. What had I spoken, what had we spoken, what had you spoken, what had you spoken, what had they spoken, what had he spoken, what had she spoken, what had it spoken, what had Ram spoken, what had Sham spoken. What hadn't I spoken, what hadn't we spoken, what hadn't you spoken, what hadn't you spoken, what hadn't they spoken, what hadn't he spoken, what hadn't she spoken, what hadn't it spoken, what hadn't Ram spoken, what hadn't Sham spoken. इस तरह से 1 मिनट में आप 60 सेंटेंस डायरेक्ट मेथड से बना सकते हो। ट्रांसलेशन मेथड से 2 मिनट्स के अंदर 120 सेकेंड 60 सेकेंड में आप हिंदी के सेंटेंस बनाइए, 60 सेकेंड में आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाइए। टोटल 120 सेकेंड है और 120 सेंटेंसेस हैं। तो इनकी आपको ज़ोर ज़ोर से प्रैक्टिस करना है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अभी तक आपने पास्ट के 3 टेंस पढ़े हैं, तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। पास्ट के तीनों टेंस कौन कौन से थे आपके पास? पास्ट में सबसे पहले आपने पढ़ा है सिंपल पास्ट, जिसमें डीड या सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म हम अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं और बाकी सब में हम डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमने इसकी पहचान होती आ ई ए, लेकिन आ ई ए के पीछे था निकल जाता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, जिसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। चाहे कोई सी भी टेबल हो, आपको हेड और थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है। परफेक्ट में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद हमने चलो ये जो डिफरेंस बताया, सबसे पहला टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट पढ़ा है। पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा है वैसे आप बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट में आपको हेड प्लस सिंपल पास्ट में डिड या सेकंड फॉर्म लगाना है। पहचान होती आ ई ए निकलेगा सेंटेंस के पीछे। मैं गया, मैंने खाया, मैंने लिखा, मैंने बोला, तो आ ई, वह गई तो ई निकलेगा। वह गए
तो ए निकलेगा। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस होता है और उसमें सेकंड फॉर्म या डिड लगाई जाती है। सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं केवल टाइप 1 में, आई स्पोक, वी स्पोक, यू स्पोक, या आई रोट, वी रोट, यू रोट। जैसे नेगेटिव होता है आई डिड नॉट राइट हो जाता है, तो रोट जैसे डिड आएगा। टाइप 2 में जिस टाइप 2 से टाइप 6 तक डिड आएगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कर देनी है। उसके बाद आपने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या था, वॉज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी था। तो आपको वी यू दे के साथ वर लगाना है और आई के साथ स्पेशल आपको ध्यान रखना है। वैसे आई के साथ वर लगना चाहिए लेकिन आई के साथ वॉज लगेगा। आई, ही, शी, इट, राम, शाम के साथ वॉज लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके। और हिंदी की पहचान इसमें क्या निकलेगी, रहा था, राही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। तो रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए ये कंटिन्यूस है और था पास्ट है, था, थी, थे कुछ भी निकल सकता है। इसके बाद जो आज का टेंस आपने पढ़ा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें कुछ भी नहीं है। आ था, ई थी, ए थे। आ ये है तो सिंपल पास्ट, आ था, ई थी, ए थे तो पास्ट परफेक्ट है। इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है लेकिन हेड लगा देना है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, सबके साथ आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है और सबके साथ आपको हेड ही लगाना है। तो ये आप 50 वर्ब्स लेके आप इसमें होमवर्क सेंड करेंगे, कम से कम एक वर्ब का हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते हुए एक बार हिंदी और एक बार उसी का इंग्लिश वापस आप बना के और व्हाट्सएप पे आपका ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।